दोस्तों, पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का असर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इतनी मेहनत के बाद हमने रूस के साथ क्रूड ऑयल को लेकर अधिकतर परेशानियां खत्म कर दी, तो अब क्रूड ऑयल के बाद भारत के न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम पर बड़ा खतरा सामने आ चुका है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में समझेंगे। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर एक ऐसे प्रोजेक्ट को लेकर है जो दुनिया में विकास से ज्यादा कर्ज को बढ़ावा दे रहा है, और अब इसी के खिलाफ भारत ने खुलकर आवाज उठाई है। तो चलिए दोनों ही इंटरेस्टिंग खबरों को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, 2019 में भारत और रूस के बीच न्यूक्लियर सबमरीन के क्षेत्र में एक काफी बड़ा करार किया गया था, जिसके तहत भारत ने रूसी नौसेना के पास मौजूद अकुला क्लास न्यूक्लियर सबमरीन को अगले 10 साल के लिए किराए पर लेने की बात कही, और इस पर एग्रीमेंट साइन भी हो गया था। इस पनडुब्बी को हम चक्र 3 के नाम से भी जानते हैं, जो भारतीय नौसेना के लिए न्यूक्लियर स्ट्राइक डोमेन में एक काफी बड़ा एडिशन होता, और इसके आने के बाद हम हिंद महासागर में अपनी ताकत को पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ता हुआ महसूस करते। लेकिन अब रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की वजह से हो सकता है कि सबमरीन की डिलीवरी भारत को न सिर्फ डिले हो जाए बल्कि कभी हो ही ना पाए, जिसकी वजह पेमेंट में आ रही परेशानी को लेकर है। दरअसल भारत अब रूस को पेमेंट करने के लिए अमेरिकी डॉलर और यूरो का इस्तेमाल नहीं कर सकता। साथ ही दूसरी करेंसी में पेमेंट करना भी अब सेफ्टी चैनल की वजह से परेशानी बन चुका है। ऐसे में बिना स्केड्यूल पेमेंट क्लियर किए रूस चक्र 3 सबमरीन के ऊपर काम शुरू नहीं कर सकता। बता दें कि चक्र 3 सबमरीन भारतीय नौसेना को 2025 तक डिलीवर की जानी थी, और ऐसा करने से पहले इस सबमरीन में काफी बड़े स्तर पर काम होना था। साथ ही इस सबमरीन में भारत के कहे अनुसार मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस बेहद ही एडवांस कम्युनिकेशन और सेंसर सिस्टम लगाए जाने थे, जिससे इस सबमरीन में ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन अगर भारत सही समय रहते पेमेंट क्लियर नहीं करता तो रशियन इंजीनियर यूक्रेन युद्ध की वजह से अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते, और हो सकता है कि इन सभी परेशानियों की वजह से ये सबमरीन भारत को मिलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़े। अभी कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि हो सकता है कि भारत और रूस इस पर बात करके कोई हल निकाल ले और ये सबमरीन भारत को 2026 तक डिलीवर कर दी जाए। इसके बाद हम 2035 या 36 तक इसे ऑपरेट कर सकते हैं। यह सबमरीन भारत के लिए और महत्व इसलिए रखती है क्योंकि इसे रूस की तरफ से भारत के डोमेस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम में एक बड़ी मदद के तौर पर देखा जा रहा था, जिससे हमें एडवांस टेक्नोलॉजी और स्किल सेट हासिल होता, जो भारत के लिए फिलहाल काफी वैल्यूएबल है। दोस्तों, जब युद्ध की शुरुआत में रूस भारत को काफी बड़ा डिस्काउंट दे रहा था, तब भी पेमेंट की समस्या की वजह से हम काफी दिनों तक भारी मात्रा में क्रूड ऑयल नहीं खरीद सके थे। लेकिन फिर हमने भारतीय रुपए और यूएई के दिरहम में पेमेंट करने जैसी बात कहकर रूस के साथ अरेंजमेंट कर लिया। लेकिन यहाँ पर बात क्रूड ऑयल की नहीं बल्कि न्यूक्लियर सबमरीन की है, जिसका असर हमारी डिफेंस क्षमता के साथ साथ कूटनीति पर भी पड़ेगा। इसीलिए इमीडिएटली कोई सॉल्यूशन निकालना काफी जरूरी बन जाता है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। भारत ने पिछली बार की तरह ही एक बार फिर से चीन के सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विरोध किया। बता दें कि भारत के अलावा संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद सभी देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए बेल्ट एंड रोड परियोजना का समर्थन किया, जिसमें ईरान से लेकर पाकिस्तान और रूस तक शामिल है। हाल ही में बेल्ट एंड रोड परियोजना को लेकर हुई बैठक में भारत नहीं पहुंचा था, जबकि रूसी राष्ट्रपति G20 में भारत न आने के बावजूद चीन में इस मीटिंग को अटेंड करने पहुंच गए थे। रूस के अलावा नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों ने भी चीन की इस परियोजना में खुलकर हिस्सा लिया और मीटिंग को अपना समर्थन दिखाया। दोस्तों, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के सहारे चीन पुराने सिल्क रूट को रिवाइव करना चाहता है, जो चीनी अर्थव्यवस्था के लिए व्यापार करने का एक प्रमाणित और मजबूत मार्ग है। अगर ये पूरी तरह से बन गया तो चीन की इकोनॉमी काफी मजबूत हो सकती है। लेकिन परेशानी यह है कि इसमें मौजूद दर्जनों देशों में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है, उसके लिए चीन काफी बड़ा खेल खेल रहा है। चीन जानबूझकर देश को इस तरह का कर्ज दे रहा है जिससे वे अपने द्वारा विकसित किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रॉफिट ना कमा सके और बाद में इसका इस्तेमाल करके चीन उनकी जमीन और दूसरी प्रॉपर्टी हड़प सके। इसके अलावा चीन दूसरे देशों में सैन्य अड्डे बनाने के लिए भी BRI का इस्तेमाल कर रहा है, और इसी पॉलिसी के भारत खिलाफ है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो जहां एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों की आग अब भारत के न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम तक पहुंच चुकी है, वहीं दूसरी तरफ भारत चीन के बेल्ट एंड रोड परियोजना के खिलाफ सभी देशों को जागरूक करने में लगा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।